नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र और आप देख रहे हैं कार इन्फो गिवर। आज हम आपके लिए एक कस्टमर रिव्यू लेकर के आए हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑल्ट्रोज गाड़ी। ये है शिवम भाई की गाड़ी। आइए देखते हैं भाई ने कब गाड़ी ली थी और इससे खुश हैं या नहीं हैं, किस लेवल के सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। आपने कब ली थी भाई ये गाड़ी? ये 2020 में ली थी, 8वें महीने में। 8वें महीने में। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी अराउंड? ये 8 लाख समथिंग की पड़ी थी मुझे उस टाइम पे। अब तो इसके प्राइसिंग बढ़ गए हैं। तो अच्छा, गाड़ी आपको कैसी लगी? ऑल ओवर जो आप वैल्यू फॉर मनी कहेंगे इसको, आपके पैसे वसूल हुए इस गाड़ी को लेकर के, खुश हैं या नहीं हैं? नहीं, गाड़ी को लेके काफ़ी संतुष्ट हैं, खुश हैं। लेकिन क्या है कि हमने आई टर्बो नहीं ली थी ये। हाँ, नॉर्मल जो उस टाइम पे वेरिएंट था वो नॉर्मल था, टर्बो वेरिएंट आया नहीं था वो तब। वेरिएंट आया नहीं था उस टाइम। तो इसमें आपको पावर की कमी महसूस होती है? हल्की पावर की कमी महसूस होती है इकोनॉमिक मोड में। इकोनॉमी मोड में। और सिटी मोड में? सिटी मोड में गाड़ी ठीक रहती है, ठीक रहती पिकअप वाइज। अच्छा, आपको ये एवरेज कितनी दे रही है? जैसे बोलते हैं कि जो अल्ट्रोज है या पंच है, इस सेगमेंट में छोटी गाड़ी का इंजन, टियागो का इंजन इसमें दे दिया है, इस वजह से एवरेज में डिफरेंस आता है। क्या कुछ इस बारे में? ये एवरेज दे रही है 14 प्लस एवरेज दे रही है एसी में, नॉन एसी दे रही है 16 प्लस। अच्छा, कितनी चला दिया आपने 2 साल में? ये गाड़ी 8,500 समथिंग चला दी अभी तक। तो मतलब मतलब आपकी रनिंग काफ़ी कम है। बहुत कम है। महीने में 1 या 2 बार हम निकलते हैं कहीं घूमने के लिए, बस इसी इतनी ही रनिंग है। 2022 में जो है ये वर्थ है खरीदनी या नहीं है? क्योंकि अब आपके पास अब और भी ऑप्शंस आ गए हैं। टाटा में ही आपके पास ये पंच का ऑप्शन आ गया है, साथ ही इसी में टर्बो वेरिएंट भी आ गया है। तो अब अगर बात करें तो अब आप प्रेफर करेंगे कि यही गाड़ी, यही वेरिएंट आप लें, या दूसरा कुछ चेंज करना चाहेंगे अगर आज आपको लेनी पड़े गाड़ी? नहीं, गाड़ी ठीक है, पैसा वसूल गाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। टाटा इंडिया की कंपनी है, तो मैं सजेस्ट सभी को यही करता हूँ कि भारतीय कंपनी की तरफ रुझान करें। बिल्कुल, वो तो है भाई, लेकिन एक नॉर्मली, जैसे एक नॉर्मल बायर के लिए ये होता है कि उसके लिए अपने पैसे की वैल्यू भी मिलनी चाहिए कि भाई मैंने जितना पैसा लगाया, 8-8.5 लाख रुपए लगाए हैं उसके ऊपर, तो वो मेरे वर्थ हैं या नहीं हैं। और बाकी जो उसको देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, तो वो आपको वर्थ लगते हैं, या आज के टाइम पे जैसे आप खरीदें, क्या यही गाड़ी दोबारा परचेज करना चाहेंगे, या पंच पे जाएंगे, या इसी का टर्बो वेरिएंट, या और किसी गाड़ी पे जाना पसंद करेंगे आज के टाइम? बात आ रही है नई गाड़ी खरीदने की, तो नेक्सन पे जाएंगे, अपग्रेडेशन पे अपग्रेड जाएंगे। करना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, आज चला करके देखते हैं कैसी गाड़ी चलती है। तो चलिए दोस्तों, चला करके देखते हैं गाड़ी को। इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। सीट बेल्ट हम लगा लेते हैं, नहीं चलने के बाद वार्निंग आएगी। मोड, आप किस मोड में ज़्यादा चलाते हैं भाई इस गाड़ी को? मैं जो इसको है इकोनॉमी मोड में ज़्यादा चलाता हूँ। इकोनॉमी में ज़्यादा चलाते हैं? हाँ जी। चलिए इसका पिकअप देखते हैं कैसा है। अब मैंने सिटी मोड में लगाया हुआ है गाड़ी को, फर्स्ट गियर में उठाते हैं। सिटी मोड में आपको एक डिसेंट स्टार्टअप मिल जाता है, आराम से गाड़ी उठती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पावर की लैग इसमें आपको महसूस नहीं होती है इतनी। हाँ, इकोनॉमी में थोड़ा आपको फील हो सकता है, लेकिन सिटी मोड में अगर कहीं कंजेस्टेड वे में चल रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ, इतना खुला रोड नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस सेकंड गियर में काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है गाड़ी का। एकदम से उठाता हूँ तो भी उठ रही है गाड़ी। तो उस हिसाब से भाई डिसेंट, अगर नॉर्मली चलाएगा बंदा, अगर पावर का शौकीन नहीं है और नॉर्मल वे में चलाता है गाड़ी को, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए यूज़ करता है, तो उस वे में आपको कोई भी पावर की कमी महसूस नहीं होती है। इसकी स्टेयरिंग की फीडबैक कैसा लगता है? जो आप टाटा आज के टाइम पे जाना जा रहा है कि फोर्ड इको स्पोर्ट जैसे जो फोर्ड की गाड़ियाँ आती थी,
उनमें जो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स आता था उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो लीडिंग है वो टाटा का बताया जाता है, तो वो आपको फील होता है। स्टीयरिंग स्टेबिलिटी जो है वो इसकी बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें कि आप जो कह रहे हो, मेरे पास फोर्ड फिगो एस्पायर भी थी पेट्रोल वेरिएंट में। ओके, हाँ तो आपके पास एस्पायर भी थी इससे पहले? बिल्कुल, एस्पायर थी इससे पहले मेरे पास। तो उसमें आपको और इसमें क्या डिफरेंस नज़र आता है स्टेबिलिटी वाइज और पावर के अकॉर्डिंगली? पावर के अकॉर्डिंग और स्टेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो उसका थोड़ा सा ज्यादा मक्खन स्टीयरिंग था। मतलब उसका थोड़ा इससे सुपीरियर क्वालिटी थी? हाँ, हल्की सुपीरियर थी। अच्छा, और मारुति की गाड़ियां चलाई हैं आपने? नहीं सर, मैंने मारुति गाड़ी सिर्फ एक वैगनोर ड्राइव की है। तो उससे कैसा लगता है आपको स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसका? वैगनार तो सर वैगनार है, और ये जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। गाड़ी काफी स्टेबल है, रोड को चिपक के चलती है, तो उस वे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो भाई आपको कभी नीचे से गाड़ी टच हुई है क्या? हाँ, हल्की एक दो बार टच हो जाती है ये वो हाईवे पे, जैसे जो हमारे ब्रेकर्स बड़े होते हैं। अच्छा, जो मतलब छोटे ब्रेकर्स को इजीली क्रॉस कर लेगी, लेकिन हाँ। बड़े ब्रेकर्स को ध्यान से करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़े ध्यान से लेके जाना पड़ता है अपने ब्रेकर से, अगर तो आपकी ये सीटिंग कैपेसिटी 5% की है तो आपको एक तरीके से सफारी के बाद इसके ऊपर शिफ्ट हुए तो वो चीज़ महसूस होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो तो हाथी था। हाथी उस पे हाथी पे बैठने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप रोड पे हैं नहीं है, रोड कैसा है वो मायने नहीं रखता था उसमें। ये हैचबैक है, वो एसयूवी थी। अब थोड़ा सा खराब रास्ते में लेकर के चल पड़ते हैं इसको, देखते हैं इसका शॉकर का रिस्पॉन्स कैसा, आपको सस्पेंशन कैसे मिलते हैं इसके। काफ़ी ठीक ठाक है, स्टेबल कहूँगा मैं एक तरीके से। इसमें ना तो ज़्यादा सॉफ्ट दिया गया है और ना ही ज़्यादा हार्ड इसका दिया गया है सस्पेंशन। एक डिसेंट वे में दिया गया है कि आपको नॉर्मली जो एक तरीके से स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है। और हाईवे पे आपको कैसी परफॉर्मेंस लगती है भाई इसकी? हाईवे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब ये गाड़ी जो है ना 10,000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किए इसने, तो अभी जो अच्छा। सर्विस के मायने हैं वो थोड़े। लेकिन आपने सर्विस तो करवा ली होगी, 2 साल का टाइम हो गया है आपको, तो जो हाँ, 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है वो जर्नली 1 साल के बाद करवा लेते हैं। तो आपने वो क्या करवाई है? अभी तक नहीं करवाई? नहीं, वो मैंने दोनों सर्विस अपनी कंप्लीटली चेंज करा ली हैं। तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है उसमें? हाँ हाँ, सिर्फ उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी उस सर्विस की? उस फर्स्ट सर्विस जो इंजन ऑयल चेंज था, जैसे हम कहें फर्स्ट सर्विस तो होती है वॉशिंग और सिंपली चेकअप। वो सेकंड चेकअप सर्विस होता जो है। होती है जिसमें ऑयल चेंज होता है हमारा, उसकी कॉस्ट पड़ी थी समथिंग 3500 के करीब। 3500 के करीब? हाँ, 3500 के करीब। अब दोस्तों हम आ गए हैं हाईवे पे, तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी गाड़ी परफॉर्म करती है हाईवे पे। इसमें यहाँ पे पावर का भी पता चल जाएगा हमको। अभी जैसे मैं तीसरे गियर में चल रहा हूँ, अगर हम इसको खींचते हैं तो आप अच्छे से चला सकते हैं इसको, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पे आपको ओवरटेक करते समय में भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन नॉर्मली आपको पावर की कमी महसूस इसमें भी नहीं होती है। जो इससे वही बात आ जाती है दोस्तों कि जो इससे छोटी गाड़ी चला करके आ रहा है तो उसको तो ये गाड़ी अच्छी ही लगेगी, क्योंकि कंफर्ट मिल रहा है उसको, साथ में पावर भी सफिशेंट मिल रही है। लेकिन जो बड़ी गाड़ी से आ रहा है उसके लिए तो पावर थोड़ी उसको कम ही लगेगी, लेकिन नॉर्मली आपको इसमें एडिक्वेट पावर मिल जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आपको एक पुश मिलेगा, जैसे आप पंजा दबाते हैं तो वैसे एकदम से भागती है गाड़ी, वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। हमने चला करके देखी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक तरीके से गाड़ी काफ़ी स्टेबल है और इंजन पावर भी भाई को ठीक ठाक लगती है। तो आपको इसका इंटीरियर कैसा लगता है भाई? इंटीरियर जो इसका है, टाटा ने जो अब जो है बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया इसका इंटीरियर। अगर हम बात करें रेंज रोवर और उसके, तो उस सेगमेंट का इंटीरियर देना चाह रही थी टाटा। इसके अंदर अगर आप बात करें 2020 मॉडल के हिसाब से इसका इंटीरियर दी बेस्ट है। तो आपको इंटीरियर काफ़ी पसंद है इसका? बिल्कुल। और
इंटीरियर में वैसे फीचर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं इसकी, क्या कौन से फीचर्स हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपको पसंद है? फीचर्स के अंदर इसमें दो मोड दिए गए हैं, इकोनॉमी और सिटी। और दूसरा जो इसके स्पीकर हैं, अगर हम साउंड की बात करें तो इसका साउंड जो है सफिशिएंट साउंड है, हमें उसमें बाहर से परचेज करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हरमन का हाँ, साउंड सिस्टम काफ़ी बिल्कुल अच्छा दिया गया है, वो आपको पसंद आ रहा है। बिल्कुल। इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको कितने स्पीकर और ट्विटर मिलते हैं? इसमें में भी 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं। 2 ट्विटर के साथ मिलती है और साउंड काफ़ी अच्छी हाँ, साउंड रहती है। बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बात करें इसकी साउंड की, तो अगर आप 80 प्लस है तो इसकी साउंड वॉल्यूम जो है अपने आप इंक्रीज होती है। अगर आप इंस्टेंट ब्रेकिंग लेते हैं तो साउंड अपने आप डिक्रीज हो तो जाती है। सेफ्टी फीचर दिया गया बिल्कुल। है एक तरीके। और सेफ्टी के मामले में आपसे ये क्या टच हुई है गाड़ी कहीं पे, किसी गाड़ी से या किसी और नहीं, आज उसे? तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो अच्छा है कि नहीं हो, लेकिन सेफ्टी वाइज आपको जैसे 5 स्टार लेकर के आ चुकी थी स्टार्टिंग में ही, जब लॉन्च हुई थी तो इसकी रेटिंग उसी टाइम पे बता दी गई थी। हाँ तो हाँ, उस वे में आपको कैसा लगता है, क्या आपने जब ये इसको कंसिडर किया तो क्या सेफ्टी माइंड में थी? बिल्कुल। मेरे परचेजिंग के टाइम पे यही एक माइंड में थी कि गाड़ी लेनी है जो वो सेफेस्ट कार लेनी है सेफेस्ट कार लेनी और है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का भी आपको हाँ, काफी। वोकल फॉर लोकल। और आपको इसका नेटवर्क कैसा लगता है, टाटा का सर्विस सेंटर का नेटवर्क रिस्पॉन्स कैसा लगता है? क्योंकि कई जगह पे कंप्लेंट सुनने में मिलती है कि टाटा अच्छे से हैंडल नहीं करता कस्टमर्स को और क्वेरी रिजोल्व नहीं कर, उस मामले में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इस मामले की अगर बात करें हम टाटा के सर्विस पॉइंट की, तो आज तक मैंने तो जो सर्विस कराई है वो 2 ही कराई हैं। 2 ही और सर्विस दूसरी है। बात करें कि अगर फीडबैक हम देते हैं तो फीडबैक जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ रोहतक के अंदर 2 सर्विस पॉइंट हैं, एक राज मोटर्स के पास, एक रामा मोटर्स के पास। तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हाँ, यहाँ 2 पे। ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक, आपको मतलब आप इसकी सर्विस क्वालिटी से खुश हैं, आपको हाँ, कोई संतुष्ट प्रॉब्लम है नहीं अभी है? तक। अभी तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है जिसे हम कह सके कि हाँ भाई टाटा जो है उस इशू को रिजोल्व आउट नहीं कर रहा और है। आपको फिट एंड फिनिश कैसा लगता है गाड़ी का? क्योंकि टाटा में कई जगह दिखाया गया पैनल गैप्स वगैरह दिखाई देते हैं या मिलते हैं, तो उस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी बहुत जबरदस्त, आप देख ही रहे हैं, बैठे हैं इसके अंदर। तो भाई आपको इसके फीचर्स कौन कौन से अच्छे लगते हैं? जैसे आपने एक्सटी वेरिएंट लिया, आपको एक्सटी वेरिएंट क्या वैल्यू फॉर मनी लगता है इसके प्राइस के अकॉर्डिंगली? अब आप देखेंगे इसमें जो लेग स्पेस है ना, वो बहुत कंफर्ट जोन में बैठा हूँ मैं। अगर अपने पैर सीधे करूँ तो इसमें भी कंफर्ट रहता है आदमी। 5 पर्सनस के लिए कैपेसिटी ठीक रहती है इसकी। और अगर बात करें इकोनॉमी मोड की, सिटी मोड की, 2 मोड मिल जाते हैं। और दूसरा फीचर सेफ्टी वाइज अगर बात करें हम, इसके अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं हमें। 2 एयरबैग के साथ साथ जितना भी हमें क्रूज कंट्रोल है, वॉल्यूम अप डाउन है और फ़ोन उठाने का है, वो सारा ऑन स्टेयरिंग मिल जाता है। तो आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हाँ। काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो दूसरी बात करें इसकी एलसीडी की और जो कैमरे की, तो हमें बाहर से कुछ परचेज करवा के या कुछ अपनी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपको बाहर से कुछ लगवाना पसंद नहीं था, इसलिए आप एक्सटी वेरिएंट पे गए? हाँ बिल्कुल। ओके। तो और कोई फीचर जो आप एक्सप्लेन करना चाहें इसमें? अगर इसमें एक फीचर्स की बात करें तो मैंने जो देखा है किया में, की लॉस्ट होने के बाद है ना किया स्टार्ट रहती है। और अगर बात करें एल्ट्रोज की, तो अगर आप इसकी की लेके बाहर चले जाओगे ना तो ये गाड़ी अपने आप ब्लो करने लग जाएगी, तो भाई बीप साउंड करने लग जाएगी। भाई इस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो एक्सटी वेरिएंट है उसमें इस प्रकार की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग के लिए, और यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर मिलता है। तो बिल्कुल ये कीलेस एंट्री के साथ मिलती है आपको। बिल्कुल। तो उसमें आप अगर की को अपने साथ या कोई और दूसरा बंदा साथ में लेकर के चला जाता है और गाड़ी स्टार्ट है और उससे गाड़ी से दूर चला जाता है, तो उस केस में बिल्कुल। तो ये क्या करती है उस टाइम पे? बीप करती है? हाँ, ये बीप की साउंड करने लग जाती है। तो आपको पता चल जाता है कि की गाड़ी से बाहर हाँ, जा की गाड़ी चुकी से है। बाहर हो गई, की नॉट फाउंड का साइन दे देती है गाड़ी। आपने मतलब किसी उसमें देखा है कि किया में ये फीचर नहीं है कि? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा है। किया में हम सेल्टोस की बात करें और उसकी बात करें तो उसमें ये फीचर है ही नहीं।
उसमें की अगर बाहर चली जाती है तो हाँ, उसमें की नोट फाउंड का ऑप्शन नहीं देती है। नहीं देती है। तो ये फीचर भी भाई को काफ़ी अच्छा लगा है। एसी की आपको परफॉर्मेंस इसकी कैसी लगती है? हम लोग अभी बैठे हैं एसी में, एसी बिल्कुल बेस्ट है इसका, दी बेस्ट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हाँ, मिलता है ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल में मिलता है हमें। बस एक जो नेगेटिव है इसका जो है डिफॉगर है ये पीछे वाला, हम इसमें ये नहीं मिल पाता है। तो एक्सटी वेरिएंट में डिफॉगर नहीं है, ये हाँ, कमी लगती एक ये है। नेगेटिविटी है, क्योंकि अगर हम बात करें मॉनसून के सीजन की तो उसकी सख्त आवश्यकता पड़ती है उस टाइम पे। नॉट ओनली मानसून, इट्स मतलब अगर हाँ, विंटर में भी winter अगर आप यूज vacation, कहें आप हाँ। इसको, तो वो भी हो सकता है आई थिंक। और कोई आपको इसमें जो कमी लगती है इसके अलावा, डिफॉगर के अलावा आपको अगर कोई कमी लगती हो तो वो आप बताना चाहें तो? कमी तो सिर्फ इसमें एक है कि जो मैंने पहले ही बताया जैसे आपको, कि इसमें सिर्फ है ना 3 सिलेंडर इंजन है। अगर 3 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर टाटा देती तो दी बेस्ट रहता। उसमें जो नॉइस और वाइब्रेशन है ना वो थोड़ी कम हो जाती। 4 सिलेंडर तो जैसे टाटा के पास है नहीं, नेक्सॉन में भी वो फिलहाल 3 सिलेंडर जो है टर्बो चार्ज दे रही है। हाँ हाँ। तो इवन तो पावर की वजह से कह रहे हैं आप, या इसकी कैबिन नॉइस की वजह से कह रहे हैं? हल्की कैबिन नॉइस की वजह से जो गियर बॉक्स में हल्की वाइब्रेशन इसकी महसूस होती तो है। अगर आप पावर इसको में चलाओ। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में? नहीं, पावर में अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आज तक ऐसी कोई समस्या तो एक सामने नहीं तरीके से कैबिन नॉइस कंट्रोल में की जा सकती थी। आई। हाँ, बिल्कुल। ये था दोस्तों हमारा ऑल्ट्रोज का कस्टमर रिव्यू। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, या आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।